जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आज की बात मैं आपको एक कथा से माध्यम से समझाता हूँ। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला गया वो भोजन नीचता के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केस पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन है अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वो मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के सम है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे अर्जुन, पति के भोजन के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों को साथ ही भोजन करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है। लेकिन 2 थाली अलग अलग लगाओ। पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा को निगलने के बराबर है। कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक थाली अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते। उस घर के बच्चे कभी समृद्ध मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित हो ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। और सुनो अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए तो भले वो पिता के साथ भोजन ना करे, क्योंकि गोत्र बदल गया। लेकिन जब तक बेटी कुंवारी है, बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तब बाप के काल का हरण कर लेगी। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। अर्जुन, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज़्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना। इस बात का शास्त्र प्रमाण भी देता है। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो, और हम इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कई लोग तो वीडियो छोड़ के ही चले जाएंगे, लेकिन सत्य यही है और ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर गए हो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर गए हो, राम मंदिर गए हो, कृष्ण मंदिर गए हो, दत्त मंदिर गए हो, या फिर किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो, वहाँ का प्रसाद आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो। लेकिन भगवान शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का प्रसाद 1 दोपहर संध्या तक आपका है। रात्रि को 9:15 तक भगवान शंकर का प्रसाद आपका है। शंकर भगवान ने जो पहाड़ों की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तितली और समय की रचना भगवान शंकर ने करी। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना भगवान शंकर ने करी। सबकी रचना भगवान शंकर। इसलिए तो शास्त्र कहता है, लिंग पुराण वर्णन जारी है। नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति को भारी रोग हो जाता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई किडनी ही खराब हो गई, कोई लिवर ही बेकार हो गया, या कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी, हमको शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन से समय में करवाना चाहिए? तो उसका भी समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय हमारी लिंग पुराण निश्चित करती है, उसका भी समय नर्मदा पुराण निश्चित करती है। तो कुमारखंड के अंदर शिव महापुराण में वर्णन करा गया है कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ करा जाए, या उसके ही कुल का
उसके ही गोत्र का व्यक्ति भगवान शंकर का अभिषेक करता है और शंकर जी के नाम का स्मरण करता है, तो वो अभिषेक तो करे ही करे, साथ में जो मनोरथी हैं, यजमान हैं, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की पावन कथा कहती है, एक कलश के अंदर आप दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल दीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला पाउडर यानी कि सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में गिल्ला बिल्ला मिल जाए, बेलपत्र में जो फल रखते हैं, बिला, बिला का गुर्दा मतलब बिले के अंदर का भाग। अगर बिला ना मिले तो बाजार में सूखा बिला मिलता है, उसको पानी में गला दें, गला के उसको पीस लो, पीस कर उसका उपटन बना लें। उपटन बना के उसको एक कटोरी में ले लो। उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज़्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है, तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा है तो उसके हाथ का स्पर्श कर लें, जो स्वस्थ है उसके ऊपर उतार कर भगवान शंकर के पास ले जाकर उस बिले का उपटन शिवलिंग पर लगा दें और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित करें। कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम करो। ओम जूस है, ओम जूस है। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है, उपटन लगाकर उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा है, उसके मस्तिष्क पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटका दीजिए। उस बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखार आए, जब स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, तब करिए। मंत्र का जाप करते ही ओम जूस है, इस मंत्र का बस स्मरण करना है। ओम जूस है, इस मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह से प्रथम में प्राप्त करी है। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो। आधे घंटे डालने के बाद फिर समी का एक पत्ता, समी पत्र, समी का एक पत्ता लें, यानी कि ले जाकर समी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना में स्मरण करते हुए, अपने मन की कामना करते हुए, सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। समी पत्र पवित्र समर्पित करके 5 मुखी रुद्राक्ष का जल और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगा। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है, भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है। भगवान शिव को समर्पित करके मंत्र का जाप करके अभी जो मंत्र हम बताए हैं उस स्मरण करते हुए फिर अभिषेक करके धारण करना। एक छेदी रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता है या छेद करा जाता है। एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास जानकारी जो शिव महापुराण में बताए गए हैं।